गुड इवनिंग बच्चों। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। नस्ट इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, और यूज करेंगे यहाँ पे नस्ट इक्वेशन को। ठीक, तो हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या आप ये भी लिख सकते हो ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। E naught cell and equilibrium constant इक्वल टू नहीं, एरो बना हटा एंड है ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के लिए केसी, और केसी हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है, यहीं पे बता देते हैं। मान लीजिए आपका रिएक्शन है ये ए बी बी, ये सी सी प्लस डी डी। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो आपको पता है अगर केसी लिखना है तो केसी हम लोग कैसे लिखते हैं? सी रेस्ट पावर सी डी रेस्ट पावर डी, ये होता है केसी की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास नस्ट इक्वेशन जो थी वो क्या थी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यही था। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिखें प्रीवियस इक्वेशन के लिए तो ई सेल हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग C की पावर C ये लिख सकते हैं हम लोग। यस और नो? ये लिखा जा सकता है। ठीक, और ऐसा देखा गया कि जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्वेशन में इक्विलिब्रियम आता है तो उस टाइम पे ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो ई सेल की वैल्यू हो जाएगी 0। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है उस टाइम पे? 0। अगर ये वैल्यू 0 है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये इधर वाली वैल्यू तो कैसी हो गई, कैसी लिख दिया इसको। यहां तक इक्वेशन आ गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 RT को अगर उधर लेके चले जाएं
तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log KC, ये आ जाएगा। ठीक, NF को और मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, NF को क्या करें और मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, दूसरी तरफ, NF E नॉट सेल इज इक्वल टू, देखिए क्या बन जाएगा आपका 2.303 RT log KC। ठीक, ये जो log KC है ये बेस 10 वाला है। ठीक है, अगर हम इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो नेचुरल लॉग में ये नंबर हट जाएगा, ln KC लिख सकते हैं इसको। NF E नॉट सेल इज इक्वल टू RT ln KC हो जाएगा। एक ये याद रखें और एक ठीक है, क्लियर होती है बात। अब आपको क्वेश्चन था कौन सा, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था जिसमें इक्विलिब्रियम निकालना। कहाँ गया, एक सवाल था ना ये वाला, जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 था। अब इसको आप कर सकते हैं, पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन बिटवीन कॉपर 2 एंड टिन 2 आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 सबके पास क्वेश्चन है या मैं लिखूं? क्वेश्चन है आपका कि रिएक्शन दिया है कॉपर +2 प्लस SN+2, इससे बन रहा है SN+4 प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए आपको Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको ई नॉट दे रखे हैं। ई नॉट किसका किसका दिया है? ई नॉट दिया है SN+4 से SN+2 और दूसरा ई नॉट दिया है Cu+2 से Cu। इसकी वैल्यू है 0.151 वोल्ट और दूसरे वाले की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ठीक है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, देख पा रहे हैं आप। SN+4 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, इसका मतलब क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर +2 से 0, इसका मतलब ये भी क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ई नॉट सेल के लिए, वो उसको निकालने के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। ठीक है, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, देख के बताइए जरा रिएक्शन को। कॉपर कैथोड है और टिन क्या है? एनोड। कैसे पता लगा? कॉपर +2 से क्या बन रहा है? कॉपर 0। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। दूसरी वाले इक्वेशन को देखो, SN+2 से क्या हो रहा है? SN+4, यानी कि क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक चीज बन गई कैथोड, दूसरी चीज क्या बन गई, एनोड। आपका जो ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, ऑनलाइन वालों को क्लियरिटी आ रही है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो करते थे। और एनोड और कैथोड दोनों के क्या लेते थे, रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ माइनस लगा तो दिया, उसमें भी माइनस है, नहीं मेरे में तो नहीं था। नहीं, इक्वल टू में दिया, माइनस में, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड आपका बन गया कॉपर, तो कॉपर का लगा लीजिए, कॉपर वाले का 0.3। एनोड आपका कौन सा है, टिन वाला है, तो टिन वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा लीजिए 0.15। माइनस करो जरा जल्दी से, 0.17, सही करना। ये आ गया ई नॉट सेल। अब आपको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पिछली वाली इक्वेशन लगा दी, प्लस माइनस की गलती हो तो चेक कर लेना भाई, है ना। 0.18 क्या क्या 0.340 है, इसमें से 151 को माइनस कर रहे हैं, हम ही कर ले रहे हैं, तुम लोग का पता ही नहीं क्या करते हो। 0.189 ही तो आ रहा है, मैंने 179, तुमने तन्मय। सामने बैठे वाले लोग गलती ना करें कृपया जी। हाँ, ऑक्सीडेशन में इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट ही नहीं करना है, ये फॉर्मूला में ओनली रिडक्शन पोटेंशियल यूज करने हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप यूज करना चाहते हो, और जिस सेल पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर सीधा सीधा फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हर्षित बोर्ड पे देखिए, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, इससे भी आ जाएगा। ये है, इसमें दोनों को जोड़ना है आपको, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कीजिए, जहां रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज कीजिए, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, दोनों फॉर्मूला वैलिड है। जैसे यहाँ पे अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन आप लोगे तो माइनस आपका 1.51 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, आप क्या यूज कर रहे हो, ऑक्सीडेशन, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे वाले का कितना था, 0.34। अब देखो वैल्यू फिर भी क्या आएगी, वही वाली आएगी जो अभी आई थी, क्या आई थी, 0.189। तो ये भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, ये भी वैलिड है, और ये वाला भी यूज कर सकते हो। जब कैथोड माइनस एनोड वाला यूज करोगे तो इसमें दोनों पोटेंशियल कौन से यूज करने हैं, रिडक्शन। और भी जो फॉर्मूला बताए हैं, जिसमें एक बताया था ई नॉट हाई माइनस ई नॉट लो, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, ई नॉट सेल आ जाएगा, वो भी तरीका है, उसमें भी रिडक्शन यूज करते हैं। केवल एक यही फॉर्मूला है जिसमें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को प्लस करना, बाकी तीन जो फॉर्मूलाज बताए हैं उसमें माइनस करना। जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जिसको आप अप्लाई कर पा रहे हो उसको करना। अगर दोनों आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी ई नॉट की वैल्यू आ गई, अब आपको केसी निकालना है, तो रिलेशन आपके पास ये है, एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी, ये वाला लगा दो, एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी, लगा लेते हैं।
अपने को कैसे निकालना है ना। देखो अब आपको n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। +2 से +4 बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाकर के +4 बनेगा। Cu+2 से Cu0 बन रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब जाकर के ये बनेगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो n की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 2। फैराडे नंबर रख लो, रख दिया। ई नॉट सेल रख दें, ई नॉट सेल कितना आया था 0.189 वोल्ट। आर की वैल्यू जूल में रख लो। टेम्परेचर कितना हो गया 25 को केल्विन में रखोगे 298 केल्विन आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। और आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट में जाना चाहो तो आप ऐसे भी जा सकते हो। पिछला जो लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला किया था नस्ट इक्वेशन का, उसमें हमने RT/F की जगह हमने वैल्यू क्या रखी थी, तो RT/F की जगह आप ये भी रख सकते हो। इसमें टेम्परेचर क्या था 25 था, इसमें टेम्परेचर 25 और अपने क्वेश्चन में भी 25 दिया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है, वो सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब वो वैल्यू आने वाली है। इसको सॉल्व करना है आपने। पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। कैलकुलेट 6.39 आ रहा है। पूरी वैल्यू लॉग केसी की वैल्यू आ रही है कितनी, एग्जैक्ट निकाल लिया है 6.39, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है आपकी। अब केसी की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो लॉग उधर जाएगा, लॉग जब उधर जाएगा तो ये बनेगा एंटी लॉग 6.39। अब आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है एंटी लॉग 6.294 की वैल्यू। क्वेश्चन में आपके दे रखा है सीधे सीधे एंटी लॉग 6.294 की वैल्यू दे रखी है सीधे सीधे 1.97 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो अप्रॉक्स इक्वली आ रही है अपनी 6.294 और ये क्या है 6.39, अप्रॉक्स इक्वल है, तो अप्रॉक्स इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी केसी की वैल्यू, ठीक है। लॉग में कोई चीज वैल्यू होती है दूसरी तरफ ले जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंटी लॉग में। और एंटी लॉग और लॉग की टेबल वहां पे मिलती नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में एंटी लॉग की वैल्यू पहले से दे दी, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई वैल्यूज दी हुई हो एंटी लॉग की, तो आपको दिमाग ये भी लगाना है कि लास्ट में सॉल्व करने में ये वैल्यू आएगी। क्या समझे, क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चों सबको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको ई नॉट सेल पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे केसी। मेन चीज हमने क्या करी, नस्ट इक्वेशन में ई सेल को 0 रख दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारे पास ई नॉट सेल और केसी का रिलेशन आ गया और केसी हमने निकाल लिया। या आपको केसी दे करके ई नॉट सेल भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक इक्वेशन है, इसमें जितनी वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी एक वैल्यू ना दे करके बाकी सब दे करके आपसे
एक निकलवा सकते हैं। तो ये बन गई अपनी रिलेशन बिटवीन, हमने कर लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए। ठीक है, अब इसी बात पे एक सवाल, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक सवाल करके दिखा दीजिए जी, फिर अगला टॉपिक करें। इसका थोड़ा वो बढ़ा दे। 28 में कर दिया, अभी लगेगा नहीं हो रहा तो कर दो। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? साक्षी देंगी? नेक्स्ट सवाल का आंसर कौन देने वाला है? सेम कॉन्सेप्ट का है, कौन दे रहा है? जल्दी बोलिए, पहले क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन ये कौन बोलता है? क्वेश्चन क्वेश्चन कौन बोलता है भाई? चलो भैया करके बता दो। चलो लिखू? साक्षी पेन लेके एकदम तैयार रहिए, आपने बताना है। इक्वेशन दे रखी है सस्ती सुंदर टिकाऊ, Cu सॉलिड प्लस Ag प्लस बनाता है 2Ag सॉलिड प्लस Cu प्लस 2। ये इक्वेशन है। Kc का वैल्यू दे रखा है इक्वेशन के लिए 1, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15। Kc की वैल्यू दे रखी है। ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल आपको फाइंड आउट करना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ हाँ, ऐसे ही दे रखा है। 298 केल्विन पे निकालना है आपको, और एक वैल्यू भी और भी दे रखी है क्वेश्चन में, 2.303 RT बाई एफ। इस पूरे की वैल्यू दे रखी है एट 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू है 0.059 वोल्ट। ये भी वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू को यूज करते हुए आपको ई नॉट सेल निकालना है। 2019 मेन का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दूं? मेन का सवाल है तो ऑप्शन भी ले लीजिए। हाँ, कैलकुलेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं आप। चलिए ऑप्शन भी दे देती हूँ। एमवी का मतलब मिली वोल्ट लिखा हुआ है। एमवी का मतलब मिली वोल्ट, वी का मतलब वोल्ट। ठीक है, मिली वोल्ट और वोल्ट में तो डिफरेंस समझते ही हैं, जैसे मीटर और मिलीमीटर। हाँ तो होती है, इसमें कौन सी बात है? अब दिया है तो वो उसको यूज करेंगे। इसमें लॉजिक क्यों सोच रहे हो? इतना सोचना ही नहीं। 0.47, तो अप्रोक्सी लगाओ कौन सी होगी तुम्हारी। सब लोग ट्राई करें, वैभव कर रहे हैं।
ऑनलाइन। हाँ सब लोग ट्राई करें, फॉर्मूला आपको बता सिखा दिया गया है। हाँ। 0.972 नहीं 97 कैसे आ गया, 0.472। हाँ तो आ सकता है, देखो कौन सी आ रही है अप्रोक्सीमेटली, पहले से मैच करेगा और कोई तो करेगा नहीं, वोल्ट में आ रहा है ना। देख लेते हैं आंसर क्या है, मुझे भी नहीं पता। जी बोलिए। हम केसी की वैल्यू हमको पहले 10 या 10 है, 10 10, इसमें तो 10 लिख रहे हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 7 का ए है, ए है आंसर। सब लोग निकालें, लेकिन निकाल लिया कहाँ? ए आ गया, साक्षी आया, दिखाओ। किसका नहीं आया जल्दी बोलो, करा दे फटाफट, खत्म करें। इक्वेशन क्या लगानी थी तुमको? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लगाना था? 2.303 RT बाई NF लॉग KC, यही था ना, यही था ना। इस वैल्यू किसकी दे रखी थी 298 पे? RT, RT बाई F की दे रखी थी कि NF की? 2.303 RT बाई F की दे रखी थी। इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.0591 था, केवल 9। और n का नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग Kc की वैल्यू कितनी थी? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15, तो 10⁻16 हो जाएगा ये। ये 10⁻16 हो जाएगा। लॉग में पावर जो होगी वो पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। तो ये आ गया 8, तो वैल्यू आ गई आपकी 8, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, लगा दी। 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका। यही आएगा 0.472 वोल्ट। तो सबसे ज्यादा पास में आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, क्लियरिटी है। साक्षी आ गया, पहले भी आ गया था सच में, वेरी गुड, सो नाइस, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अच्छी बात है ना, आ गया था तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन झूठ कह रहा है? मैं क्यों झूठ कहूंगी आप? चलो एक और चीज सीखा जाए। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हो गए ना, एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत हो। हाँ? क्या एक और करा दो? अच्छा भैया, कंडीशन है, उसके लिए ग्राफ बनाना। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, आपके में इक्वेशन दे करके जेई मेंस या एडवांस में तो कम, जेई मेंस में पैटर्न है, कोई भी इक्वेशन दे देंगे और इक्वेशन दे करके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे।
है ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। और m अगर नेगेटिव वैल्यू है तो किस तरीके से आता है ग्राफ, यू चला जाता है। और अगर m आपका पॉजिटिव होता है तो किस तरीके से ग्राफ जाता है, लाइन इस तरीके से जाती है ना, यू या यू। तो इस तरीके के ग्राफ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ये सब अंदाजा आपको लग सकता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, m प्लस n, यानी कि m कोई मेटल है, इसके ऊपर प्लस n का चार्ज है और ये n इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बना लेता है m। ये एक्वस है और ये क्या है, सॉल्ट। क्लियर है बात। अब अगर इसके लिए हमको लिखनी है नर्स्ट इक्वेशन तो हम कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड, देख पा रहे हैं आप, प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड की एक्टिविटी, सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा क्या लेंगे, प्योर सॉलिड का 1 ले लेंगे। तो ऊपर क्या आ गया, 1। नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, m प्लस n, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ खींचना चाहें ई सेल और इसके बीच में, किसके बीच में खींचे, लॉग 1/m(n प्लस), ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ किस तरीके का आएगा, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसको y बोल दो, इसको c बोल दो, ये वाली जो वैल्यू है इसको m बोल लो, क्या बोल रहे हैं इसको, m। बोर्ड पे देखिए, y की जगह हमने क्या लिया है, ई सेल, इंटरसेप्ट की जगह क्या ले लिया, ई नॉट सेल, m की जगह पे हमने क्या ले लिया, -2.303 RT बाई NF। ठीक है, और x की जगह पे क्या लिया है, x एक्सिस पे क्या है अपना, ये। ठीक है, तो स्लोप निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ग्राफ कुछ किस तरीके का आएगा, आप ग्राफ खींचना चाह रहे हो किसके बीच में, ई सेल और x कौन सा है, लॉग, इसके बीच का ग्राफ है आपका, स्लोप नेगेटिव है, इस तरीके से। ये इंटरसेप्ट हो गया आपका और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट। ठीक है, इस ग्राफ की अगर m बोले तो m क्या हो गया है, m की वैल्यू मतलब tan थीटा इज इक्वल टू। क्लियर है बात सबको, 0 तक वैल्यू अगर होगी तो, हाँ इक्विलिब्रियम पे जाके 0। ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन में सबको क्लियर है, Yes, ma'am.
तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को बना सकते हैं, ई सेल की वैल्यू रख सकते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू रख सकते हैं, और आपको इस तरीके से कंपेयर करके इस इक्वेशन से किसी वैल्यू को निकालना पड़ सकता है। इसी ग्राफ को अगर अपोजिट तरीके से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने log m n प्लस इसके बीच में ग्राफ खींचा है, अगर हम चाहें इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं, मतलब log में हम बना दें m n प्लस को ऊपर ले लें, ठीक है? तो जैसे ही तुम इस वैल्यू को ऊपर लोगे एक माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस जैसे ही बाहर आएगा वो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और जैसे ही वो प्लस करेगा इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा? m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ कैसा चला जाएगा? इस तरीके से, ठीक है? यानी कि अगर हम लोग log m n प्लस ये वाला ग्राफ बनाए तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? अगर ई सेल और log इसके बीच में ग्राफ बनाए तो किस तरीके का ग्राफ बन जाएगा? इस तरीके का बनेगा। ये बन गया आपका इंटरसेप्ट। अब इक्वेशन अपनी क्या बन गई? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा? है ना, इसको ऊपर ले लिया इसमें, तो दोनों ग्राफ आपको मिल सकते हैं। पॉजिटिव स्लोप वाले से भी आपको कंपेयर करा सकते हैं और नेगेटिव स्लोप वाले से भी आपको कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री में जेई मेंस के लेवल तक में या जेई एडवांस में भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें क्या करते हैं, इक्वेशन बना करके स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करा के m की वैल्यू निकलवाने की कोशिश आपसे करते हैं। m निकलवाएंगे या इंटरसेप्ट, ठीक? क्लियर है यहाँ तक? नोट हो गया ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चा पार्टी नोट कर लिया या कर रहे हैं? माइनस प्लस कैसे हुआ? देखो, ये लॉग था m n प्लस, ये वाला जो आयन था ये कॉन्सेंट्रेशन नीचे थी, अब ऊपर ले जाओगे, जैसे मान लो ये log 10 की पावर 4, ठीक है? अब अगर 10 रेज टू पावर 4 को ऊपर ले जाते हो, ऐसे बनाते हो, तो 10 रेज टू पावर -4 बन जाएगा, यस और नो? और ये -4 बनेगा तो जब आप ओपन करोगे 4 को आगे की तरफ लाओगे तो -4 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? प्लस। और जैसे ही ये वैल्यू प्लस बनी वैसे ही m की वैल्यू क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव। ये क्लियर है सबको बात? मतलब log 1/, कॉन्सेंट्रेशन ली है तो आपका ग्राफ किस तरीके का था? इस तरीके का था। और अगर हमने log कंसंट्रेशन ले ली सीधे सीधे आयन की तो आपका ग्राफ कैसा आ गया? ये दूसरा वाला, ये, ठीक है? अब क्लियर हुआ भूवी? अब एक और चीज सीखते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन gives free energy, gives free energy and electrode potential. Gives free energy and electrode potential.
ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, कभी भी एब्सोल्यूट गिव्स फ्री एनर्जी नहीं निकाली जाती है, हमेशा गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज निकालते हैं। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमारे काम की नहीं होती है, हमारे काम का होता है डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डेटा होता है वो हमारे काम का होता है। उसी तरीके से गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे काम का होता है। डेल्टा जी बेसिकली होता क्या है, सेल या सिस्टम, यहाँ पे जो सिस्टम है वो सेल है, ये जो यूजफुल वर्क करता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम हमारा सेल है, उसको हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। जब इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ते हो कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब आपको बोला जाता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये चीज कहीं पढ़ी है, सुनी है, या आपको ऐसे सिखाया जाता है कि दो पॉइंट हैं VA और VB, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो W/Q करना पड़ता है। अगर चार्ज को यूनिट कर दो तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करोगे उसी को उस पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके यहाँ पे जो हमको सेल से ई सेल मिलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट किया गया है यूजफुल वर्क से। और ये जो यूजफुल वर्क है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसी भी सिस्टम में किस लिए आता है, वो ये पता लगाने के लिए आता है कि भाई जो रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। अगर कहीं पे भी डेल्टा जी की वैल्यू किसी भी प्रोसेस के लिए नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि वो प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस है। और अगर किसी भी सिस्टम में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेल्टा जी का काम क्या है, क्या समझेंगे डेल्टा जी के बारे में, कि कोई भी सिस्टम, यहाँ पे सेल है, सेल से जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क हम ले सकते हैं उसको हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और इस गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को रिलेट किया गया है सेल पोटेंशियल से। उस रिलेशन को हमको याद रखना है, वो कैसे आया उसमें हमें नहीं जाना है, उस रिलेशन को याद रखना है और हमें यूज करना है। ठीक है, तो रिलेशन लिख लो इसकी तो जरूरत नहीं थी, ये तो वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने के लिए। 10th में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं पढ़े हैं क्या, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर तो नहीं कटा था आई थिंक। क्यों भूवी, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे टाइम में नहीं था, कट गया था? तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, VA - VB इज इक्वल टू W/Q। हाँ तो तुम सब भी तो भूवी के साथ ही रहोगे, मैं भूवी से ऐसे पूछ रही हूँ जैसे वो अलग से थी, सब एक साथ के ही है ना।
जाओ, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं खत्म होती, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी आओ। मूवी तुमने तो 10th हमारे यहाँ से ही किया है ना, यस और मैथ्स वाले सर ने ही पढ़ाई है आपको शायद फिजिक्स। हम बात अच्छा, उस समय बायो वाली मैम ने पढ़ाई थी आपको इलेक्ट्रोस्टैट। अच्छा ओके, तो पढ़ाया था, मैंने देखे हैं नोट्स। तुम लोग को याद वाद कुछ ही नहीं रहता है। चलो, गिव्स फ्री एनर्जी और ई सेल में रिलेशन लिख लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है एन एफ माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। और अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड स्टेट में लोगे तो उसको बोलोगे डेल्टा जी नॉट, तब आ जाएगा एन एफ तो सेम रहेगा यहाँ पे ई नॉट से। ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर एट एनी सिचुएशन और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अपनी बात बन जाएगी। ठीक है, इस पे सवाल कर लिया जाए, करा जाए। और अभी हमने क्या एक फॉर्मूला लिखा था, केसी और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन बताया था आपको, उसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। केसी और ई नॉट सेल का क्या रिलेशन निकला था अभी अभी, ये एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आया था, आर टी एल एन के सी। तो एन एफ ई नॉट सेल की जगह आर टी एल एन के सी भी लिख सकते हो। दोनों को यूज कर देते हैं यहाँ पे। एन एफ ई नॉट सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, ये था, इसकी जगह लिख दें आर टी एल एन के सी। ये भी आ सकता है। चलो भैया आ जाए, गिव्स फ्री एनर्जी पे क्या पूछा जा सकता है आपसे। सीधे क्वेश्चन करा देते हैं ना, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। Cu प्लस 2 इंडियम प्लस 2 ये मिलकर के बना रहे हैं Cu प्लस 1 इंडियम प्लस 3। ओए क्या बात है, इंडियम प्लस 3, ये तो अपना इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना है इस इक्वेशन के लिए,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है। ठीक, अभी पिछली इक्वेशन से हमको पता लगा कि केसी और डेल्टा जी इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। अगर हमें डेल्टा जी पता लग जाए रिएक्शन का तो हम केसी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस और नो, केसी हम निकाल सकते हैं। अब देखो डेटा क्या क्या दे रखा है, डेटा इन्होंने दे रखे हैं ई नॉट फॉर Cu plus 2 Cu, E naught for indium plus 2 indium plus 1, E naught for indium plus 3 indium। तीन डेटा दे रखे हैं। आपको नहीं करना है, मैं बताऊंगी ये सवाल, है ना। ये तीन इक्वेशंस के लिए आपको डेटा दे रखा है, किसका, ई नॉट सेल का। 4 है, 4 9 नहीं, दूसरा वाला 4 है। ठीक है, डेटा क्या दे रखा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर बनता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड। इंडियम प्लस 2 से इंडियम प्लस 1 बनता है तो दे रखा है, और इंडियम प्लस 3 से इंडियम 0 बनता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है। ठीक, अब हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में क्या चीज है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें अगर हम, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे Cu प्लस 2 से क्या बन रहा है, Cu प्लस 1, यानी कि हमें डेटा चाहिए प्लस 2 से प्लस 1 का। हमारे पास डेटा कौन सा दे रखा है, Cu प्लस 2 से Cu का दे रखा है। दूसरी चीज यहाँ पे इंडियम प्लस 2 से क्या बन रहा है, इंडियम प्लस 3, ये चीज बन रही है। और हमारे पास डेटा किसका है, प्लस 2 से प्लस 3 का कोई डेटा नहीं है, प्लस 2 से प्लस 1 का डेटा है, प्लस 3 से 0 का डेटा है। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसा कन्वर्जन करना है कि हमारे पास इसका डेटा आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग कॉपर की रिएक्शन लिखें, प्लस 2 से हमको बनाना है प्लस 1, तो प्लस 1 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें। पहली वाली इक्वेशन को अगर देखो तो कॉपर प्लस 2 से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कॉपर प्लस 1 बनेगा। ठीक, दूसरी इक्वेशन को देखिए, इंडियम प्लस 2 है और उससे हमें क्या बनाना है, इंडियम प्लस 3, तो इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब ये बनेगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो हमारे पास डेटा है उनकी इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को यूज करके हमको जो टारगेट इक्वेशन है वो अचीव करनी है। बात समझ में आ रही है कुछ, मतलब इक्वेशन हमें कौन सी यूज करनी है, Cu प्लस 2 से Cu बनाओ, इलेक्ट्रॉन लिख करके इक्वेशन लिखो। इंडियम प्लस 2 से इंडियम प्लस 1 बनाओ, इलेक्ट्रॉन लिख करके इक्वेशन लिखो। इंडियम प्लस 3 से इंडियम 0 बनाओ, इलेक्ट्रॉन लिख करके इक्वेशन लिखो। तीन इक्वेशन मिल गई, उन तीनों इक्वेशन में कुछ प्लस माइनस करके हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है। कौन सी इक्वेशन बनानी है हमको, ये वाली। ठीक है, कोशिश की जाए इन तीनों इक्वेशन से, तो क्या करें, पहले इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं, यहीं पे बगल में लिख देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, जो डेटा दिया है पहले उसकी इक्वेशन बनाइए।
तो डेटा दे रखा है Cu+2 से क्या बनाना है आपको, Cu, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना और घटाना सबको समझ में आ रहा है। चार्ज का कैलकुलेशन +2 से 0 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। दूसरी इक्वेशन देखिए, Indium+2 से बनाना है Indium+1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तीसरी इक्वेशन देखिए, Indium+3 से बनाना है आपको इंडियम, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो अपने पास 3 इक्वेशंस आ गई, 1 2 3। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करके ये वाली इक्वेशन बन सकती है क्या, ऊपर वाली? ध्यान से देखो, कुछ जोड़ के कुछ घटा के। हाँ, न्यूट्रल वाली स्पीसीज नहीं कटेगी, ये कहना चाह रहे हो आप? है ना, कट नहीं रही है। ध्यान से देखो, कोई चार्ज का इधर उधर तो नहीं हुआ है। +2 से +1, ठीक है, +2 से +1, ठीक है भाई। ओए, पहले वाले में +2 से +1 दिया, +2 से +1 दिया पहले वाले। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। दूसरे वाले को चेक करें, +2 से +1, +2 से +1 सही है। तीसरे वाले को चेक करो, +3 से +1, +3 से +1, तीसरा वाला ये था। ये मैंने कैसे नोट किया सब उल्टा पुल्टा। +3 से क्या बनाना है, +1, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थोड़ा सा नोट करने में गलती थी। अब ये अपने 3 इक्वेशन बन गए। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके आपको ये टारगेट इक्वेशन बनानी है। आप बना सकते हो क्या, सिंपल मैथ्स है, बोल दो क्या करें। टू माइनस थ्री क्यों कर रहे हो, 1+2 -3 करें ना। अच्छा यही बोला था तुम। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ऑनलाइन में भी सब लोग देखिए, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर से पूछिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दिया, इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया, तो क्या हमें पहली इक्वेशन, ये टारगेट वाली इक्वेशन मिल जाएगी? बोलो भैया। अब आप बोलोगे ये कर क्यों रहे हैं, फिर भी दिक्कत होगी। कर दें यही प्रोसेस, करके बना लेते हैं, करके बना लेते हैं। 1 और 2 को जोड़ना है तो जोड़ो भाई। यही तो हमने भी करा है, 2 - 3 + 1। ऑनलाइन से कोई आवाज नहीं आ रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे पार्टी, क्या बात है, कैमरा ऑन कर लो जरा अपने अपने। इक्वेशन 1 क्या थी, साक्षी बोलो जल्दी से, इक्वेशन 1 क्या थी? हाँ हाँ ठीक है। इक्वेशन 2 क्या थी, In +2,
हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन 3 क्या थी? In+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये थी ना, यही थी आपकी, सही नोट हुई है? कोई गलती तो नहीं हुई? क्या कर रहे हैं, 1 में 2 को प्लस कर रहे हैं और माइनस किसको कर रहे हैं, 3 को। तो कर दें Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इंडियम+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, In+3 -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, माइनस कर दिया क्योंकि इक्वेशन को। फिर राइट हैंड साइड को डील कर लें, Cu प्लस इंडियम प्लस और माइनस में क्या आ जाएगा, इंडियम प्लस, क्योंकि थर्ड वाली को माइनस कर रहे हैं। तो ये इंडियम प्लस कट गया, ये माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी, Cu+2 प्लस In+2, ये In+3 जो माइनस वाला था उसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, बन गया Cu प्लस In+3। यही है अपनी टारगेट इक्वेशन। यहां तक की बात सबको क्लियर है? मतलब अगर कुछ इक्वेशंस के लिए E0 सेल दे रखे हैं और आपको किसी दूसरी इक्वेशन के लिए E0 सेल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन इक्वेशंस को यूज करके जो आपको टारगेट इक्वेशन चाहिए पहले वो बनानी पड़ेगी। ठीक, अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने इक्वेशन में किया है, दैट मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड बी डन इन डेल्टा जी। वो डेल्टा जी में भी वही ऑपरेशन आप कर सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, इसका मतलब पहली इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट प्लस दूसरी इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट माइनस तीसरी इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होगा डेल्टा जी नॉट ऑफ टारगेट इक्वेशन। ठीक है, लिखूं, जो चीज आपने इक्वेशन में करी है वही चीज सेम आप किस में कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट में। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, माइनस में क्या था, डेल्टा जी नॉट ऑफ थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ टारगेट इक्वेशन। ठीक, अब एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0 सेल, ये भी था ना, यस और नो? तो अब सबके डेल्टा जी की जगह सबका n रखेंगे, f रखेंगे और E0 सेल रखेंगे, तो n की वैल्यू सबके लिए चेंज हो जाएगी। फैराडे नंबर तो सबके लिए f रहेगा क्योंकि वो होता है 96500 कूलम्ब्स। n की वैल्यू सारी इक्वेशंस के लिए क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो यहाँ पे हम पहले वाले में मान लेते हैं n1 f E0 सेल, ये पहले इक्वेशन के लिए E0 सेल है, दूसरे के लिए माइनस में आएगा क्योंकि माइनस NF होता है, N2F E0 सेल, ये दूसरे वाले का E0 सेल। फिर यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है और आपको एक माइनस तो पहले से रखना है, तो प्लस बन जाएगा, N3F E0 सेल, और ये डेल्टा जी टारगेट का है, टारगेट वाली में इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे हमको, एन टारगेट F E0 सेल, ये किसका है, टारगेट का, ये थर्ड वाले का। ठीक, F को कैंसिल कर दें,
एफ पूरी इक्वेशन में आ गया, इसलिए एफ क्या हो जाएगा। ये अभी प्रोसेस आपको सिखाया जा रहा है, जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है, आप तेजी से कर लो। अब पहले इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन हमने जोड़े थे या घटाए थे। पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 था, दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 था, तीसरे के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 था। ठीक है, 1 1 2। तो यहां पे लिख लेते हैं 1 ई नॉट सेल पहले इक्वेशन का, यहाँ पे 1 ई नॉट सेल दूसरी इक्वेशन का, दूसरे वाले के लिए जो दिया था, और यहाँ पे क्या था 2 ई नॉट सेल तीसरे वाले का। जो टारगेट इक्वेशन है उसमें भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, ध्यान से देखो जी। एक मिनट, टारगेट में कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना है जरा देख के बताओ। +2 से +1 बन रहा है, Cu+2 से Cu+1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, और +2 इंडियम से +3 यानी 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही का देखते हैं, दोनों का नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन देता है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, यानी कि टारगेट में n की वैल्यू क्या हो गई 1। F तो कट ही चुका है, यहां से E नॉट सेल किसके लिए आएगा, टारगेट। अब आपको ये सारी वैल्यू दे रखी है, पहली इक्वेशन के लिए भी E नॉट सेल दे रखा है, दूसरी के लिए भी दे रखा है, लिखा हुआ है ना पहले ही डेटा, तीसरी के लिए भी दे रखा है, तो टारगेट के लिए आ जाएगा E नॉट सेल। अब तुम कौन सा कह रहे थे, किस सर? हाँ, टारगेट में भी यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि डेल्टा G इक्वल टू क्या था -NF E नॉट सेल। केसी निकालना है ना, निकाला, ये तो ई सेल आया। ई नॉट सेल पहले के लिए क्या था, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बोलो जल्दी से, डेटा बोलो। 0 पॉइंट प्लस में था 1.5, दूसरी के लिए माइनस में 0.4, तीसरे के लिए माइनस में 4.2, तो टारगेट के लिए आ जाएगा, यहां से वैल्यू रख लो, इसको ये माइनस में आ जाएगा, है ना। अब ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ई नॉट सेल किसका आ रहा है, टारगेट का। सॉल्व करो इसको जल्दी से, 0.15 और 0.4 कितना हो जाएगा 0.55, है ना, 0.55 ही तो, कहाँ 0.15 प्लस में दिया था कि माइनस में, प्लस में दिया, तो यहाँ माइनस आएगा ना, और ये भी माइनस में था तो ये प्लस में बन गया, ये भी माइनस में था, तीनों वैल्यू माइनस में थी, बाकी दो माइनस में थी, ठीक। टेम्परेचर दे रखा होगा 25 ही दिया होगा आइडियली, हाँ टेम्परेचर तो 25 ही लेंगे ना, आइडियल कंडीशन है। कुछ दे ही नहीं रखा है तो आइडियली मानेंगे, कुछ नहीं दे रखा। यहां से क्या निकल आएगा आपका ई नॉट सेल, और फिर ई नॉट सेल इज इक्वल टू -RT ln KC लगा करके हम क्या करेंगे, KC की वैल्यू
निकालेंगे। केसी निकालना है तुमको। आंसर बता दूं? एडवांस का क्वेश्चन था ये आपका, है क्या? केसी की वैल्यू आ रही है 10⁻10। केसी की वैल्यू आ रही है 10⁻10। ऑनलाइन वाले बच्चे, उद्धव, भूवी, पलक, वैभव, कात्यायनी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? आपको टारगेट इक्वेशन बनानी है। टारगेट इक्वेशन बनानी है जो भी गिवन इक्वेशन है, गिवन डेटा है, उनको यूज करके। और टारगेट इक्वेशन में जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हो, उसको आपको किस में करना है? सेम टू सेम चीज करनी है आपको डेल्टा जी में। डेल्टा जी की वैल्यू -NF E0 सेल होती है, तो उसको लगा देंगे। सारी इक्वेशन के लिए n की वैल्यू अगर सेम है तो n को लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में कट जाएगा। लेकिन अगर सब इक्वेशंस में n की वैल्यू अलग है तो आप n की वैल्यू को पुट करेंगे। जब आप एक दो बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अगर n की वैल्यू सेम है, f की वैल्यू सेम है, तो आप सीधे सीधे -E0 सेल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, -E0 सेल फॉर सेकेंड इक्वेशन, माइनस 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 करके +E0 सेल थर्ड इक्वेशन आप सीधे कर सकते हैं। वो कब होगा? जब सारे सबके लिए n की वैल्यू सेम हो, क्योंकि f की वैल्यू तो सेम होती है फैराडे नंबर की। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में अलग अलग है तो आपको n1 n2 n3 मान करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में टारगेट इक्वेशन का ई सेल ना पूछ करके आपसे पूछा गया था केसी, तो ये यूज करके हमने टारगेट इक्वेशन का ई सेल निकाला। यहाँ कुछ प्लस माइनस की गलती है ना, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ प्लस माइनस की गलती है, उसको सही कर लीजिएगा। तो टारगेट का ई सेल निकाल लेंगे और टारगेट का ई सेल में वैल्यू फिर रखेंगे RT ln KC या 2.303 RT log KC, और फिर KC की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आंसर मैंने आपको क्या बता दिया था, इसका क्या आया था आंसर? कैलकुलेट करके देखेंगे। KC की वैल्यू आ रही है 10⁻10। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। KC की वैल्यू क्या आ रही है? 10⁻। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट से शांति से बैठ के क्वेश्चन करने की कोशिश कर। जेई मेंस का ये इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, मेंस का, नॉट एडवांस। ये एडवांस में पहले आया। तो वो चीजें जो पहले एडवांस में आती थी, अब वो किस में कभी 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 दे दे रहे हैं? मेंस में दे दे रहे हैं। ये 5 का क्वेश्चन है या 4 का है, तो अब कहाँ पे दे रहे हैं? मेंस में। ठीक है, इजी था, कैलकुलेशन ज्यादा है, कॉन्सेप्ट इजी। वैसे एक बार आपको इक्वेशन बनाने आ गई तो बात आपकी बन गई। मैंने जाने के लिए कह दिया है, पूरी छोटे बच्चों की तरह तैयारी चल रही है जैसे। मैंने बोला ही नहीं है जा रहे हैं, तैयार है। अद्भुत प्राणियों, ही क्या कर रहे हैं? चार्टर लगेगा आप। एक इक्वेशन लिख लो, उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो, फिर आपकी छुट्टी। जल्दी से लिखो फटाफट। Fe + 2 + Ag + 1
Fe plus 2 plus Ag plus 1 gives Fe plus 3 plus Ag. जल्दी से इसके लिए नास्ट इक्वेशन बना के लिख के सब लोग दिखाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। नास्ट इक्वेशन का फॉर्मेट लिख के दिखा दीजिए इसके लिए। एन 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 वगैरह की वैल्यू रख लीजिएगा, रख के 25 पे ले रहे हैं ना, 0.059 वाली बना के दिखा दीजिए, 0.059 वाली। जल्दी का काम किसका काम होता है? शैतान का। ध्यान से करो, इसीलिए दिया है। देखो खुद से कैसे लिखते थे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तुमने भी यही सेम टू सेम किया, क्या बात है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कौन लिखेगा? क्या? तीन चीजें इक्वल है ना, देखो केवल सॉलिड की एक्टिविटी तो 1 आएगी। तुमने तीन चीजों को 1 कर दिया, देखो एक चीज ली है ना, तुमने भी यही किया था पहले। एन की वैल्यू क्या है? हर्षित समझ आया? क्या गलती हो रही है दिखाओ। अभी भी गलत है, ध्यान से देखो। ऑनलाइन वाले फोटो खींच के भेजें। जल्दी से भेज दें फटाफट, 41 हो चुके हैं, जल्दी भेजें। कीप साइलेंट। ये कौन लिखा है इतना गंदा? ये देखो क्लास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0। हर्षित देखो, बाई एन करते हैं ना, तो एन क्या हो जाएगा? +2 से +3 बन रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। +1 से क्या बन रहा है? 0, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 1 आ गया। लॉग इधर पे क्या आता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो केवल सॉलिड या लिक्विड की एक्टिविटी 1 लेंगे ना, बाकी जितने आयंस है, ये वाले आयनिक स्पीसीज है, इनकी तो एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। तो Fe+3 ऊपर आएगा, और नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? Fe+2 की और Ag+1 की। ये लिखना था। क्लियर है बात? उद्धव आपको नहीं समझ आया? उद्धव जी, यस मैम। कौन चल दिया? इन लोगों ने लिख दिया, लेट लिखा। कौन उठा था? ये भी कौन उठ गया था? अच्छा, क्या